हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चुटकी खाने वाली बहू। ये एक फैमिली स्टोरी है। अगर आपको हिंदी फैमिली स्टोरीज, सास बहू स्टोरीज या सास बहू की कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। चुटकी खाने वाली बहू। सुरभि की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हमेशा ही चुटकी खाती रहती थी और वह इस मामले में कभी किसी की सुनती नहीं थी। सुरभि अपनी माँ अनीता के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि कॉलेज से घर आती है और चुटकी खा रही थी कि तभी उसकी माँ अनीता ने उसे देख लिया और वह सुरभि को जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, अनीता, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ये सब मत खाया कर। यह सब खाने से तेरे ही शरीर पर नुकसान होगा। तू मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है? मैं जो चीज़ तुझे मना करती हूँ तुझे करनी है। अरे मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ जो तेरे लिए बुरा चाहूँगी? तू मेरी बात नहीं। क्यों तू अपनी माँ का खून जलाती है? ये खाने से तुझे क्या मिल जाता है? सुरभि, माँ आपको क्या दिक्कत है? अरे मैं कुछ भी खाऊं उसमें क्या हो जाएगा? आप भी ना हर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत गुस्सा करने लग गई हो। मैं कुछ भी बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहो। चुटकी इतनी बढ़िया चीज़ होती है, मुझे खाना अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश फ्रेश लगता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो कहती हूँ आप भी खाया करो, आपको भी खानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? मैं इसे कितना भी समझा लूँ, कुछ भी समझा लूँ, कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यों नहीं है? अरे मैं तुझे बोल भी क्यों रही हूँ? तुझे करनी तो अपने मन की ही है। मैं तुझे कुछ भी बोलूँगी ही नहीं। जो करना है कर, जो खाना है खा, तेरी मर्जी। वैसे तेरी सास आएगी आज, उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना वहाँ। सुरभि, आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी और मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। आपने मेरी शादी तय कर दी क्योंकि मैं आपकी सुनती नहीं, बस इसलिए मैं शादी के लिए मान गई। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। शादी करके ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, पर वो ज़िंदगी तो अभी भी बर्बाद है। अनीता, थोड़ा तमीज़ से बात कर। मैं कोई तेरी सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोले। मैं तेरी माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। और हाँ, बोल दिया है कि तू उनके साथ जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए, मतलब जाएगी। मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है? अब जा, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। बकवास करने की कह दो, वो बड़े मज़े से करेगी, काम करना एक भी नहीं जानती। सुरभि की शादी भी तय हो गई थी, इसलिए वो अब अपनी शादी की तैयारियों में लगी रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद सुरभि की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद वह अपने ससुराल जाती है। ससुराल आने के बाद वह घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन वह जब देखो चुटकी ही खा रही थी। ये बात उसकी सास को नहीं पता होती है। एक दिन सुरभि की सास माला उससे कहती है, अरे बहू, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तू जब देखो कुछ ना कुछ चबाती रहती है। अरे कुछ अलग सा खाती है क्या तू? हमेशा ही तेरा मुंह चलता रहता है। मुझे भी बता दे, मैं भी कुछ खा लिया करूँगी। वैसे भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ज़्यादा समय तक मेरे दांत चलने वाले नहीं हैं। बता क्या खाती रहती है? सुरभि, अरे नहीं माँ जी, आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ होती तो मैं खुद ही बता देती। और मैं काम कर रही हूँ, काम के समय मुझे कोई डिस्टर्ब करता है, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए पहले मैं काम करूँगी और फिर बाद में आपसे आराम से बात करूँगी, ठीक है ना? माला, चल ठीक है बहू, तू काम कर ले। मगर अक्सर माला अपनी बहू से पूछती रहती है, लेकिन सुरभि कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं बताती कि वह खाती क्या है। ऐसे ही एक दिन सुरभि चुटकी खाने के बाद थूकने जाती है कि तभी वह थूक उसकी पड़ोसन बिमला पर जा पहुंचता है। बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तमतमाते हुए सीधा माला के घर में आ जाती है और माला पर चिल्लाते हुए बोलती है, बिमला, अरे माला, अपनी
बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है? फालतू की चीज खाती रहती है, ऊपर से लोगों पर थूकती रहती है। अभी मैं जा रही थी गली से कि तेरी बहू ने मेरे ऊपर पता नहीं क्या पान वान खाकर थूक दिया। मेरे मुंह पर लाल लाल देख क्या गिरा है। अपनी बहू को समझा ले, मैं तुझे कब से जानती हूँ, इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। यदि कोई और होता तो मुझे उसे सीधा करने अच्छे से आता है, ये बात तू भी जानती है। माला, अरे मेरी बहू पान वान कुछ नहीं खाती, ऐसी आदतें नहीं है मेरी बहू की, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। किसी और ने कुछ खाकर तेरे मुंह पर थूक दिया होगा और तू यहाँ लड़ने आ गई। वैसे भी तुझे लड़ने का बहाना चाहिए होता है। बिमला, मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता है, बल्कि तेरी बहू पान खाने वाली है। बुला अपनी बहू को और पूछ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। तभी सुरभि नीचे उतरती है और माला उससे कहती है, अरे बहू, ये बिमला क्या कह रही है? तू पान खा रही थी, ये सच है क्या? सुरभि, माँ जी, आप भी ना किसकी बातें सुन रही हो? अरे ये खुद खाती होगी और आपके आगे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं तो बस ऊपर से कपड़े लेने गई थी, सूखे हुए, वहीं लेकर आई हूँ। इनका जो मन करता है वही बोलती रहती हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना आप इनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोसती रहोगी। माला, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, उसकी ऐसी फालतू की आदतें नहीं हैं। तू ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोलने आ गई। चल जा यहाँ से, काम करने दे। तेरे जैसे हम लोग नहीं हैं कि बहस करते रहें, हमें बहुत काम है। सुरभि अपनी पड़ोसन बिमला को गलत साबित करके वहाँ से रवाना कर देती है। दिन निकल रहे थे और सुरभि की चुटकी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। चुटकी खाते हुए सुरभि की ननद महक देख लेती है। महक, भाभी आप चुटकी खा रही हो और जब माँ पूछती है तब आप झूठ बोल देती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मेरी भाभी चुटकी खाने वाली है। भाभी, आपको तो पता है ना कि ये ठीक नहीं होता, फिर आप क्यों खा रही हो? मैं अभी माँ को बताती हूँ कि उनकी बहू चुटकी खाने वाली निकली। सुरभि, अरे नहीं ननद जी, माँ जी को कुछ मत बताओ, बिना बात के गुस्सा करने लग जाएंगी। वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती हैं। तुम्हें तो पता है ना, अगर तुम माँ जी को नहीं बताओगी तो मेरी चुटकी खाने वाली आदत तो मैं तुम्हें अपनी नई वाली ड्रेस दूंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने कॉलेज में पहन के जानी है। तुम उस दिन मुझसे मांग रही थी ना। महक, भाभी जब आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को मना कर सकती हूँ। मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। आप आराम से चुटकी खाओ और मुझे अपनी वो वाली ड्रेस दे दो। वैसे भाभी, इसमें है क्या जो आपको इतना पसंद है? सुरभि, मैं तो चुटकी कई सालों से खाती जा रही हूँ, मुझे तो बहुत सही लगता है। पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को। आज तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से जब मैं ये खाती हूँ तो मुंह में फ्रेश फ्रेश फील होता है, इसलिए मैं तो खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। लोग जज करते हैं इसलिए कई बार मैं लोगों से झूठ बोल देती हूँ, बस। सुरभि के साथ साथ जब महक भी चुटकी खाने लग गई तो दोनों ननद भाभी चुटकी खाते रहते थे, लेकिन उसमें भी सुरभि काफ़ी ज़्यादा चुटकी खा रही होती है। कुछ दिनों बाद सुरभि के दांत सड़ने लग जाते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर वह अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके दांतों का चेकअप कर, तुम्हारे दांतों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है और कीड़े भी लग गए हैं। तुम कुछ पान मसाला खाती हो ना, उसी की वजह से ये हुआ है। सुरभि, हाँ वो मैं चुटकी खाती हूँ। माला, बहू तो चुटकी खाती है। डॉक्टर, जी हाँ, आपकी बहू चुटकी खाती है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनके दांत सड़ने लगे हैं। अगर अभी भी इन्होंने अपने चुटकी खाने वाली आदत को रोका नहीं तो इनके दांत सड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। डॉक्टर की बातें सुनकर सुरभि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह कभी भी चुटकी नहीं खाती, हमेशा के लिए छोड़ देती है और अंत में चुटकी खाने वाली बहू से साधारण बहू बन जाती है।
دوستو یہ فیملی اسٹوری آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کہانی کو پورا پڑھنے کے لیے شکریہ۔ کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دھنیہ واد۔